कहते हैं हवन पूजन करने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए विशेष अवसरों पर हवन जरूर किया जाता है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस दौरान अष्टमी नवमी पर हवन करने का विशेष विधान बताया गया है। जो लोग नवरात्रि की अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं वे उस दिन ही हवन अनुष्ठान करते हैं, तो वही जो नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराते हैं वे नवमी के दिन हवन पूजन करते हैं। चलिए आपको बताते हैं इस बार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी नवमी के दिन हवन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर 2025 को है। इस दिन हवन पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से शाम 6:06 तक रहेगा। वहीं नवरात्रि की नवमी 1 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है। इस दिन हवन पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:14 से शाम 6:07 तक रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि हवन में कौन कौन सी चीज़ डालनी चाहिए और उनके क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला है, अगर आप हवन में घी डालते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है, आइए जानते हैं। हवन में सबसे ज़रूरी है देसी घी। इसे अग्नि में अर्पित करने से वातावरण शुद्ध होता है और घर से दरिद्रता व नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। दूसरा सामग्री है समिधा, जो कहलाती है आम की लकड़ी या कोई पवित्र लकड़ी। समिधा को हवन में डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है और देवताओं का आवाहन होता है। ये माँ दुर्गा को प्रसन्न करती है। तीसरी चीज़ है कमलगट्टा। कमलगट्टा माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों को अत्यंत प्रिय माना जाता है। हवन में कमलगट्टा डालने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और घर में दरिद्रता नहीं टिकती। यह आर्थिक संकट को दूर करता है और व्यापार नौकरी में उन्नति लाता है। इसीलिए कई लोग नवरात्रि में धन प्राप्ति और लक्ष्मी कृपा के लिए हवन में कमलगट्टा जरूर डालते हैं। चौथा अहम चीज़ है सफ़ेद तिल। तिल को पापनाशक और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। हवन में सफ़ेद तिल अर्पित करने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं। यह ग्रह दोष और पितृ दोष से मुक्ति दिलाता है। सफ़ेद तिल से किया गया हवन आयु वृद्धि और मानसिक शांति देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हवन में सफ़ेद तिल अर्पित करने से 100 हवनों का फल प्राप्त होता है। पांचवा है हवन सामग्री। इसमें चावल, जड़ी बूटियाँ, पुष्प और अनाज होते हैं। इन्हें अग्नि में अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। छठी चीज़ है अक्षत, जो चावल कहलाती है। चावल पूर्णता और स्थिरता का प्रतीक है। हवन में अक्षत अर्पित करने से जीवन में स्थिरता और शांति आती है। सातवीं चीज़ है कपूर। कपूर बुरी शक्तियों को नष्ट करता है और वातावरण को दिव्य बनाता है। इसे जलाने से माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती। आठवीं चीज़ है तिल और जौ। तिल से पापों का नाश होता है और जौ सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें हवन में डालने से ग्रह दोष दूर होते हैं और सुख शांति आती है। नौवीं चीज़ है शहद, गुड़ और मिठाई। ये मिठास और आनंद का प्रतीक है। इन्हें हवन में अर्पित करने से घर में खुशियाँ और समृद्धि आती है। 10वीं चीज़ है लौंग और इलायची। ये सुगंध और शांति का प्रतीक है। इनका उपयोग करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद जल्दी प्राप्त होता है। लौंग माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, इसे ज़रूर देखिएगा।
आइए जानते हैं आखिर हवन का इतना महत्व क्यों है। हवन को अग्निदेव और देवी शक्ति का संगम माना गया है। यह माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। नवरात्रि का हवन करने से परिवार में सुख शांति, धन धान्य, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि हवन से निकली अग्नि और धुआं वातावरण को पवित्र करता है और हर बुरी शक्ति को खत्म कर देता है। याद रखिए दोस्तों, हवन में डाली जाने वाली हर एक सामग्री सिर्फ अग्नि को ही नहीं बल्कि आपके जीवन, आपके घर और आपके मन को भी शुद्ध करती है। ये माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे दिव्य माध्यम है। तो इस नवरात्रि जब भी आप हवन करें, इन सभी चीज़ों को अर्पित करना न भूलें। विश्वास रखिए, माँ दुर्गा आपके जीवन से हर दुख दर्द को दूर करेंगी और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।